नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज हम रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चंस पहले दिखा दे रहा हूँ। ये काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस इसमें कुछ हैं, 4-5 क्वेश्चन थोड़ा मतलब हार्ड लेवल के इसमें कर सकते हैं आप। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है, आप जानते हैं कि रीजनिंग लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो हमारा एसएससी के जितने एग्ज़ाम होंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस और हमारा यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम अभी 23 अगस्त से होने वाला है, मिला जुला के 10-11 दिन और हैं। 10 दिन मान के चलिए आप और हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ से केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। आप तो कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, आपको यहाँ से केवल प्रैक्टिस करना है और सभी क्वेश्चनों को देखना कि आप सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, आप लॉजिक लगा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके केवल जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न है, यहाँ दिया है नंबर सीरीज का 3, यहाँ पे दिया है 15, 35, 63। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर यहाँ पे हम सीरीज देखते हैं तो कौन सा सीरीज है, देखिए 3 और 15। अगर इनका डिफरेंस के बेसिस पे देखें, 3, 15 का डिफरेंस प्लस 12 का डिफरेंस, ठीक है, 12 का अंतर। इसका 15, 35 का 20 का और 35, 63 का कितना 28 का। अगर यहाँ पे देखें तो 12 से 8 प्लस हुआ है तब 20 आया है और 20 से 8 प्लस हुआ है तब 28 आया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी 8 प्लस करने के लिए हमें यहाँ पे 36 लिखना होगा, तभी तो 8 में 28 जुड़ेगा तभी तो 36 होगा। और इसका डिफरेंस आया था 28, तो उसी का 63 और 36 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, पहले हमने डिफरेंस निकाला, फिर डिफरेंस आया हमारा 12 का, 20 का, 28 का। फिर हमने देखा कि इसमें भी +8 हुआ है, इसमें भी +8 हुआ है, तो अगली संख्या भी जो होगी सीरीज होगी वो हमारा +8 की होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस के बेसिस पे बन जाता है, ठीक है। तो 99 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन है जो डिफरेंस के बेसिस पर नहीं बनेंगे, ठीक है, आप उसको देखना है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे दिया 3, 8, 15, 26। तो अगर इनको भी डिफरेंस के बेसिस पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 11 का अंतर है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 5 और 7, ये 11, ये कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो खुद से कटे, मतलब स्वयं से कटे, या तो 1 से कटे मतलब डिवाइड हो, ठीक है। अगर 9 यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे 13 भी लिखते। 9 यहाँ पे नहीं है यानी ये ऑड नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो अगली संख्या प्राइम नंबर 13 आएगी। और 26 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा 39 हो जाएगा। 26 में 13 जोड़ेंगे 39 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर से उसके बाद कौन सी प्राइम नंबर आएंगी, 17, उसके बाद 19, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23 होगी, ठीक है। ऐसे ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है 2, 3, 5, 9, 17। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर इनका बेसिक, अगर अंतर के बेसिक पे देखें तो क्या ये हो सकता है। अगर अंतर के बेसिक पे देखें तो यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है। तो यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, देखिए कैसे, 2 में 3 कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 से 9 4 का डिफरेंस और 9 से 17 8 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 8, यहाँ से भी लॉजिक बन सकता है, लेकिन क्या देखिए और लॉजिक इसमें लग सकता है। पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखिए ये 1 गुना है, ये 2 गुना इसका है। देखिए 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2, फिर यहाँ पे 2 का 2 गुना यहाँ पे 4 हुआ है, फिर यहाँ पे 4 का 2 गुना 8 हुआ है। तो फिर तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, 8 का 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, 16 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 1 का 2 गुना 2, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो 8 का 2 गुना अगली संख्या 16 होगी, यानी ये सीरीज फॉलो हो रही है। तो 17 में 16 जोड़ेंगे तभी तो हमारा आएगा अंतर 16 का, 33 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि 33 यहाँ पे अगर 33 लिख दे क्वेश्चन मार्क की जगह तभी तो इसका डिफरेंस आएगा 16 का, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्या इसको और मेथड से कर सकते हैं, देखें अगर हो जाए तो, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 8 का।
तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाले। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो 1 2 4 ये भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर इसका डिफरेंस का भी डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। तो देखिए हमने डिफरेंस का डिफरेंस भी निकाला तो हमारा 1 और 2 आया। तो 1 2 तो अगली संख्या 3 हो सकती है, ठीक। तो 3 में यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 7 होगा, मान लीजिए हमें नहीं पता 7 होगा, ठीक। फिर 7 होगा, हमने इनका डिफरेंस निकाल तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 1 2 4 7। तो 7 में 8 जोड़ेंगे यहाँ पे 15, और 15 में लेकिन हम 17 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा 32 होगा, लेकिन हमारा ऑप्शन में नहीं है, यानी ये लॉजिक फेल हो गया, ठीक है। बहुत सारे मतलब प्रश्नों में लग जाता है लॉजिक, लेकिन इसमें नहीं लगा, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। वही वाला मेथड हमारा ठीक था। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 33 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे देखिए 12 का संबंध 36 से पूछा है, तो हमारा 12 का संबंध 36 से दिया गया है, तो 14 का क्या होगा। तो हम 12 से 36 किस प्रकार बना सकते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा इसका 3 गुना करके। तो 14 का 3 गुना 42 होता है, लेकिन ऑप्शन में 42 दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी बहुत ही अच्छे सवाल ये क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे, ठीक है। तो ये 12 है, ये 36 है। तो देखिए ये 12 है और ये 12 का अगर डिजिटल सम करें तो हमारा क्या हो जाएगा। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों को आपस में जोड़ना जब तक सिंगल डिजिट प्राप्त न हो जाए, ऐसे समझिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, डिजिटल सम होता है क्या, जैसे मैथ में जैसे 732 लिखा है, तो इसका डिजिटल सम आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा। तो सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दे दीजिए, 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 + 3 + 2, तो 7 3 10 2 12, 12 आ गया। इसको सिंगल डिजिट में करना है, यानी एक संख्या आनी चाहिए कोई भी, 1 से लेके 9 के बीच। फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम 3 हुआ। तो ऐसे ही ये 12 है और 12 का डिजिटल सम करेंगे तो आपस में ही जोड़ेंगे, 1 और 2 3 हो गया, ठीक। और इसी 12 का 3 में गुणा किया गया है तो हमारा 36 आया है, ठीक। ऐसे समझे। तो यहाँ पे 14 है, तो 14 में किसका गुणा करेंगे, इनका डिजिटल सम का, 4 1 5, 14 का डिजिटल सम 4 1 5, 5 हो जाएगा, और 14 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 70, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा लॉजिक था इसमें। अगला देखते हैं यहाँ पे 83 का संबंध 25 से दिया है, तो 21 का संबंध पूछा है। तो अगर आप ये बेसिक करना चाहें कि अगर इनका डिफरेंस अगर देखें तो मान लीजिए 83 और 25 का डिफरेंस मान लीजिए कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 2 6, 6 का मतलब यहाँ पे 5, 58 आ जाएगा। क्या यहाँ पे भी 58 के यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 3 4, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है। तो देखिए इसमें सिंपल सा ये करना है कि ये जो पहली संख्या 83 दी हुई है, ये जो 83 दी हुई है, इनका हमें डिफरेंस निकालना है। 8 और 3 का डिफरेंस 5 का, और इसी 5 का हमें स्क्वायर यहाँ पे 25 दिया गया है, ठीक है। यही लॉजिक है, इनका डिफरेंस 8 और 3 का डिफरेंस 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो उसी प्रकार 21 है, तो 21 यानी 2 1 का डिफरेंस कितने का होगा, 1 का, और इसी 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, यहाँ पे 1 5 29, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, यानी हो सकता है गुणा का लॉजिक हो, तो एक बार देख लेते हैं, गुणा का लॉजिक हो सकता है तो ठीक है, हो जाएगा। तो 1 से 5 हम किस प्रकार जा सकते हैं, हो सकता है 1 में 4 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया हो तो 5 आया है, ठीक है। फिर 5 से 29 कैसे जा सकते हैं, हो सकता है 5 में 5 की गुणा किया गया हो, लेकिन 4 5 25 25 4 29, लेकिन ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा यहाँ पे, तो ऐसे तो हम नहीं जा सकते। हो सकता है देख लें, अगर 1 में 1 की गुणा करके 4 जोड़ दे तो 5 आ जाएगा, और यदि 5 में उसी संख्या से 5 का गुणा करके 5 25 25 4 29 आ जाएगा, तो क्या 29 में 29 का गुणा करके बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो ये लॉजिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, हो सकता है स्क्वायर या क्यूब का कॉन्सेप्ट हो सकता है इसमें 1 का पावर 1 प्लस 0 बराबर 1, ठीक है। क्या लॉजिक इसमें भी लग रहा है, तो ये 5 इसका स्क्वायर प्लस
1, तो इसमें तो नहीं लगेगा, अरे सॉरी यार, माफ़ करना। यहाँ पे देखिए 1 का पावर 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 के बाद हो सकता है 2 लिखा गया हो, 2 का पावर 2 प्लस 1 5 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 2 तो आ जाएगा 29, 3 का क्यूब 27 में 2 जोड़ेंगे 29। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक लगा यहाँ पे। 1 का पावर 1 प्लस 0 किया गया तो 1 आया, 2 देखिए 1 2 3, यहाँ पे पावर 1 किया गया, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे प्लस 2 0 जोड़ा गया, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2, तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब प्लस 2 29। तो अगली संख्या क्या आएगी 4, और 4 का क्या होगा, यहाँ पे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो अगली बार 4 का पावर 4, प्लस क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 जोड़ा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो अगली संख्या 3 जोड़ेगी, यानी 4 का स्क्वायर 4 का पावर 4 क्या होता है 256, और 256 में हम 3 जोड़ेंगे तो 259 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था इसमें, इसको मतलब गुणा से भी किए तब भी नहीं, ये स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट है, यानी ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे लॉजिक से, ये प्रश्न नहीं आएगा, मतलब इसी लॉजिक पे बेस आ सकता है, लेकिन फिर भी जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है उसमें इजी ही पूछे जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यहाँ पे 11 से 22 हुआ है, आप कहेंगे 11 का 2 गुना 22, तो 13 का 2 गुना 26, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या किया गया होगा, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये कौन सा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है इसमें भी। तो इसमें क्या किया, 11 का गुना क्या किया गया है, इसके डिजिटल सम को, 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, और इसी का गुणा 22 में कर दिया गया है, 2 में कर दिया गया तो 22 आ गया। ठीक है, तो 13 है, 13 में किसकी गुणा करना है, इसी का डिजिटल सम, डिजिट को जोड़ देना, 1 और 3 4, तो 13 चौका 52, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 का संबंध 5 से है, तो 5 से हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तुम्हारा 2 से संबंध 5 का है, यानी 2 से हम 5 कैसे बना सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दें तो 5 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 का स्क्वायर अगर करें 25 और प्लस 1 करें तो हमारा आ जाएगा 26, ऑप्शन में नहीं है। तो और क्या हो सकता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 27, तो ये गलत होगा, क्यों होगा, अगर उसमें बता सीरीज में दिया रहता तब, यहाँ पे इसका संबंध जो होगा वही इसका संबंध होगा। अगर ये आप ये कहना चाहेंगे कि 2 का स्क्वायर करके हम 1 जोड़ देंगे 5, और इसका अगर आप ये कहना चाहें कि 5 का स्क्वायर करके प्लस 2 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका संबंध जो होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है, वही यहीं पे होगा, आप अलग से नहीं कर सकते। तो इसमें और क्या लग सकता है, हो सकता है कि 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया हो तो आ गया है 5, लेकिन यहाँ में 5 में भी 2 का गुणा करके करेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि 5 बचे 25, फिर 1 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, ये भी नहीं है लॉजिक, 26 आ जाएगा। तो और क्या इसमें लॉजिक लगा सकते हैं हम, तो हाँ ऐसा हो सकता है। एक लॉजिक और है प्राइम नंबर्स का, इनका डिफरेंस देखें तो 5 और 2 का डिफरेंस 3, लेकिन 8 नहीं होगा, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो और क्या हो सकता है, ये जो 2 है उसके अगली संख्या से अगर हम जोड़ दें प्राइम नंबर्स, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 है, और 5 का अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7 होगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, एग्जैक्टली बहुत ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक लगा है, 2 का अगला प्राइम नंबर्स 5, तो अगला 5 का भी प्राइम नंबर्स क्या होगा 7, 7 और 5 12, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम 13 17, अगर इनका हम डिफरेंस निकालें, 13 17 का डिफरेंस 4 का, 17 और 26 का डिफरेंस 9 का, और 26 51 का डिफरेंस हमारा 25 का। तो यहाँ पे देखें तो 4 9 25, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 किसका स्क्वायर है 9 का, और 25 का 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 3 5, 2 3 5, तो अगली संख्या 7 हो सकती है, ठीक है, 7 हो सकती है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 हो जाएगा। ठीक है,
और 49 में हम 51 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह पे 49 लिख दिया और यहाँ पे क्या है 221 ये वाला। अगर इनका डिफरेंस निकालें तो 79 80 8 4 12 कितना हो जाएगा यार 2 हो जाएगा और 7 4 11 और 172 हो जाएगा। नहीं यार 51 51 51 51 51 का मतलब 2। हाँ सही है, ठीक है 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे 3 5 8 11 19 24 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डिफरेंस के बेसिक पे देखें तो क्या लॉजिक लगेगा, तो 2 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लगेगा कुछ पता नहीं। तो और क्या कर सकते हैं इसमें 3 5 8 3 5 8 अगर 2 को जोड़ करके लॉजिक लगाए तो 2 का पेयर नहीं बन सकता। 2 का इसका बनेगा फिर इसका बनेगा, लेकिन एक तो छूट जाएगा। तो और क्या इसमें लॉजिक लगेगा भाई 3 का 2 गुना 6 8 दूना 16, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। तो ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट करिएगा थोड़ा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।